अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो करते ही आगाज़ मैं देख रहा हूँ जी ये यूट्यूब के ऊपर काफ़ी दिनों से ये वीडियोस जो सी ना गर्दिश कर रही हैं कि रशिया ने दरवाजे खोल दिए हैं और पाकिस्तानियों के लिए, इंडिया के लिए बहुत सारे वीज़े हैं जी। ठीक है जी, रशिया ने वाकई दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन इसमें यह नहीं मेंशन किया हुआ जी कि इसके अंदर सिर्फ इंडियन ही आ सकते हैं या पाकिस्तानी आ सकते हैं। ये लोग जो वीडियोज़ बना रहे हैं आपको मिसगाइड करते हैं। तो प्रॉपर मैं जनाब आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा जी कि ये जो रशिया ने अभी इमिग्रेशन पॉलिसी अनाउंस की है, बेसिकली इसको कहते हैं जी रशियन डिक्री ऑन इमिग्रेशन लॉ। ठीक है जी, ये प्रेसिडेंट पुतिन है रशिया के, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये अनाउंस किया जी। वो लोग जिनके कंट्री अंडर वेस्टर्न पॉलिसीज़ के अंडर हैं या जिन लोगों को अपने कंट्रीज़ के अंदर प्रोसिक्यूशन के रिस्क ज़्यादा है, मीन के उनकी जान को ख़तरा है जी। ठीक है जी, और इसके अंदर ये नहीं मेंशन किया जी कि वो इंडिया है, पाकिस्तान है। इसके अंदर इंडिया हो भी सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, लेकिन वो कंट्री जो टोटल जो से ना वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वेस्टर्न जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं। ठीक है जी, ये उन लोगों के लिए है इमिग्रेशन पॉलिसी। तो जो पुरानी पॉलिसी थी उसने ओवरकम कर लिया, मीन का ओवरटेक कर लिया। तो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा जी कि ये पॉलिसी क्या है, कौन क्वालिफाई करता है और कौन सा बंदा अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए जी। बड़ी शॉर्ट वीडियो होगी और रिक्वेस्ट ये है जी कि जो भाई चैनल पर लें फर्स्ट टाइम वो करली चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलें जी। तो मैं आपको कुछ मैंने जो पॉइंट्स हैं ये मैंने पेपर के ऊपर लिख लिया जी, क्योंकि ज़री बात है इतना लंबा ये एक ड्राफ्ट है तो इसको जो वर्बली याद करना नामुमकिन है जी। तो जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ हाईलाइट करूंगा। अगर आप इसके मेरे साथ एग्री करते हैं नहीं करते हैं, इट्स योर चॉइस, इट्स योर ओपिनियन, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा जी कि ये जो सोर्स है मैंने कहाँ से लिया है और कौन से प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर आपको सही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है जी, तो चलें जी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ जी। मेरा नाम है अमीन कशिया, मुझे देख रहे हैं जी यूट्यूब के ऊपर जी। और इसके अंदर मैं बताता हूँ जी कि कुछ दिन पहले रशियन जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक डिग्री साइन की जी, अलाउइंग पीपल टू अप्लाई फॉर टेम्प्रेरी रेजिडेंस। बेसिकली उन्होंने दो तरह के प्रोग्राम निकाले जी, एक टेम्प्रेरी रेजिडेंस है जी, रेजिडेंट्स है, और दूसरा जैसे परमानेंट रेजिडेंस। तो टेम्प्रेरी को परमानेंट में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके अंदर उन्होंने ये लिखा जी, पीपल फ्रॉम कंट्रीज, ठीक है जी, हुज कंट्रीज अंदर वेस्टर्न कंट्रीज पॉलिसीज इन्फ्लुएंस, मीन्स के जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में कौन आती है, यूरोप आ गया, यूएसए, कनाडा आ गया। ठीक है जी, इन कंट्रीज की जो पॉलिसीज जिन कंट्रीज के जो हुक्मरान है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने उनके लोग, उनकी पॉपुलेशन तंग है वहाँ पे, उनके लिए रशिया ने अपने डोर ओपन कर दिए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा आसान प्रोसीजर है। आगे चल के मैं ये बताऊंगा जी कि इसकी प्रोसेसिंग टाइम कितने दिन में होती है, कितनी देर का वीज़ा होता है और कौन कौन बता सकता है, कौन कौन से इसके अंदर प्रोफेशन आते हैं। ठीक है जी, अच्छा लिखा हुआ जी, इफ़ यू हैव टू मेंटेन, इसके अंदर ये भी मेंशन किया जी कि आपने जो रशियन वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, उसको आपने मेंटेन करना है। ये नहीं कि आपको रशियन लैंग्वेज आती नहीं और आप वहाँ पे आगे जाके रशिया के अंदर आके अपना जो है ना कानून नफज करें। जैसे यूके के अंदर पता है कि पाकिस्तानियों ने अपना आप कानून बनाया हुआ है, इंडियंस ने अपना बनाया हुआ है। ठीक है जी, उस तरह का सिस्टम नहीं होगा। इसकी पहली कंडीशन ये है जी कि यू हैव टू मेंटेन ट्रेडिशनल रशियन स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज़, मीन्स के जो रशिया की जो उनकी अपने ट्रेडिशन है आपने उनको फॉलो करना है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं उसको आपने जो है ना चेंज नहीं करना है, मीन्स के उसके अंदर आपने कोई खलल नहीं डालना। ठीक है जी, उसके अंदर एक और पॉइंट है जी कि यू नीड टू प्रूव रशियन लैंग्वेज, ठीक है, हिस्ट्री एंड मेंटेन लॉ। मतलब ये हुआ जी कि आपको इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको सबसे पहले रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए, बेसिक आनी चाहिए। ये नहीं कि आप फ्लुएंट से कोई भी ना था, जहरी बात है एक लैंग्वेज आप सीखेंगे। जैसे मैं उर्दू बोलता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ, तो मैं अगर आके फ्रेंच बोलना शुरू कर दूँ तो फ्रेंच मुझे एकदम नहीं आएगी, उसके लिए कुछ टाइम लगता है। तो इसमें ये वर्ड यूज़ कीजिए कि यू हैव टू मेंटेन बेसिक रशियन लैंग्वेज। हिस्ट्री आपने देखनी है जी, रशिया की जो तारीख है क्या है, उसके अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या वाक़यात हुआ, ये आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। प्लस यू हैव टू फॉलो एंड मेंटेन रशियन लॉज के, रशिया के जो रूल्स रेगुलेशन आपने फॉलो करने हैं जैसे रशियन सिटीजन करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये जो सी मैंने न्यूज़ दिया जी, ये एक न्यूज़पेपर है जी, टास TASS रशियन न्यूज़ एजेंसी है। आप सर्च कर सकते हैं टास न्यूज़ एजेंसी, TASS न्यूज़ एजेंसी, वहाँ पे मैंने दिया। ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, इसका मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है साथ स्क्रीनशॉट का। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या जी, अच्छा एक और जनाब वेबसाइट है जी, उसका नाम है जी numbeo.com। numbeo.com जी एक यूज़र जनरेटेड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर उन्होंने पूरा USA का डाटा निकाला हुआ है, ठीक है, और रशिया के साथ कंपेयर किया हुआ है। बेसिकली ये पॉलिसी जो सी है मैंने शुरू में वीडियो के बताया,
उन लोगों के लिए, उन कंट्रीज के लिए जो अमेरिका के ज़ेर अताब है या वेस्टर्न पॉलिसीज के अंडर है, ठीक है जी, और वहाँ पे उनके अपने मुल्क का कोई कानून है लेकिन वो इम्प्लीमेंट वही करें जो वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग बताइए जी, अकॉर्डिंग टू numbeo.com यूजर प्लेटफॉर्म इट प्रोवाइड्स डाटा कौन सा जी, फैमिली ऑफ 4, अगर आप 4 बंदे हैं रशिया में, अगर आप माइग्रेट करते हैं तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगी, मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग विदाउट रेंट, मीन्स के आप मकान का किराया निकाल के साइड पे वो आपने एडिंग कर रहे हैं, वो आएगी $1758। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये देखिए स्क्रीन पे $1758 आएगा, ठीक है जी, 4 बंदों का खर्चा, विच इज़ वे लेस देन अगर आप यूएसए में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या न्यूजीलैंड में रहते हैं, उससे जो है ना बहुत कम है। आगे जाके परसेंटेज बताऊंगा जी। सिंगल पर्सन का खर्च क्या खर्च जी, अगर आप बैचलर हैं, अनमैरिड हैं, अगर आप कनाडा अगर आप रशिया सेटल होना चाहते हैं वहाँ पे एज ए टेम्प्रेरी रेजिडेंट, अपने आप को आपको रहाइश दिलवाना चाहते हैं, ठीक है, एज ए टेम्प्रेरी रेजिडेंट, उसके लिए आपका जो महीने का खर्चा $503 है, $503 रेंट निकाल के, रेंट भी आगे बताऊंगा कि कितना रेंट है। अगर इसको कंपैरिजन करें यूएस के साथ जी, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन रशिया इज 58% लोअर देन यूएसए। ये जो डाटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये है numbeo.com, वहाँ से रेंट है जी, रेंट इज 77% लोअर देन यूएसए। और अगर आप रेंट पे देखिए जी, अगर एक रूम का किराया जनाब अगर $400 है, तो अगर उसको आप यूएसए के साथ कंपेयर करें तो 77% ऐड करें, इतना रेंट यूएसए में बनता है। मीन्स के अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से अगर आप रशिया जाते हैं, क्योंकि रशिया जो है ना इंग्लिश तो बोली नहीं जाती, मोस्टली जो 99.9% लोग हैं वो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड कंट्री गो के, उनका जो है ना वेदर बड़ा हार्श है। वेदर तो वैसे यूएसए कनाडा का भी हार्श है, यहाँ भी बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा जी, हाउ कैन यू गेट टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा जी कि आपने टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा कैसे लेना जी। फर्स्ट अप्लाई फॉर टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट, आपने सबसे पहले टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना जी, किसी भी रशियन कौंसलेट से, रशियन एम्बेसी से, जो आपके नियरेस्ट सिटी में या किसी भी बड़े सिटी के अंदर हो, ठीक है जी। मैं उसका बता भी दूंगा आपको। 2 साल का आपको परमिट इशू होता है जी, टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट का, ठीक है जी, जो आपको इशू होता है और वैलिड होता है 2 ईयर के लिए। इसके अंदर क्या होता है जी, जो किस टाइप का वीज़ा है जी, किस टाइप का ये परमिट होगा, रेजिडेंट परमिट जी। इसके अंदर ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड परमिट भी है, स्टडी परमिट भी है, फैमिली वीज़ा भी है, मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे हैं उसका भी है, ठीक है जी। इसका अब आते हैं जी प्रोसेसिंग टाइम कितना जी। प्रोसेसिंग टाइम है जी 20 डेज, ठीक है जी। और जब ये 20 दिन के अंदर आपका वीज़ा इशू हो जाता है, इसके अंदर कोई रेस, कोई रिलीजन, कोई कास्ट नहीं देखी जाती। दे आर कंसिडरिंग, दे आर एक्सेप्टिंग ओनली ह्यूमन बींग्स, ठीक है जी। मतलब ये नहीं कि आप मुसलमान हैं या किसी भी फिरके से तलग है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, कोई भी किसी भी नेशनलिटी का, किसी भी रिलीजन का बंदा अप्लाई कर सकता है। 20 दिन की प्रोसेसिंग इसके अंदर होती है। और ये जो सब परमानेंट आपको इशू होता है, दैट इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए इसके लिए आपको चाहिए जी वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए जी, दैट इज़ अ वैलिड पासपोर्ट, नंबर 1। नंबर 2 है जी, यू डोंट हैव एनी क्रिमिनल हिस्ट्री, मतलब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, ये ना हो कि आपकी FIR कटी हो, आपका थाने में नाम हो, वांटेड में हो, ठीक है जी। नंबर 3 है जी मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कि आप हेल्दी हैं, हेल्दी होने चाहिए, एज है, देयर इज नो एज लिमिट, और यू शुड हैव अ नेगेटिव HIV टेस्ट, मतलब वो जो एड्स का टेस्ट होता है ये आपका नेगेटिव होना चाहिए। 4 चीज़ें जी, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड आपका क्लीन होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और नेगेटिव HIV टेस्ट चाहिए। अच्छा जी, अब ये तो हो गया टेम्प्रेरी रेजिडेंट। अब टेम्प्रेरी रेजिडेंट जो होता है ना जनाब, अगर आप 3 साल में से 2 साल वहाँ पे रहते हैं, आफ्टर 2 ईयर यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। परमानेंट रेजिडेंस का मतलब ये है कि जैसे ग्रीन कार्ड हो गया, ठीक है जी, उसके वो आपको मिलता है जी, वो 2 साल आप रहने, 3 साल में से 2 साल आपको रहना है वहाँ पे, इन एंड आउट एग्जिट आप कर सकते हैं। और ये जो है ना वैलिड फॉर 5 ईयर होता है, ठीक है जी। इसकी जो रिक्वायरमेंट है जी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ग्रीन कार्ड, ये वो क्या जी, दैट इज़ अ वैलिड पासपोर्ट, ठीक है। एक आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जिस भी कंट्री से आप आएंगे रशिया के अंदर परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई करेंगे आफ्टर टेम्प्रेरी रेजिडेंस, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जी। आपकी प्रूफ ऑफ इनकम होनी चाहिए कि आप वहाँ पे जॉब क्या कर रहे हैं रशिया में। ये उनके लिए जो टेम्प्रेरी टू परमानेंट मीन्स के पक्का होने के लिए जो आपको ग्रीन कार्ड होता है उसके अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है जी, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए जी, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना ये मस्ट होती है, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी नहीं दी जाती। बेसिक नॉलेज ऑफ रशियन लैंग्वेज, ठीक है जी, बेसिक नॉलेज आपको रशियन लैंग्वेज की चाहिए जी कि आपको रशियन आती है।
तो ये थी जनाब आज की वीडियो। ठीक है, मैं इसके अंदर जहाँ से मैंने ये जिस सोर्स से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट पर भी बार देख सकते हैं जी क्या है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम जी। अगर आपके पास पैसे नहीं है और वो आप कहते हैं ना जी कि पैसे नहीं होते जनाब, जारी बात है हर बंदे को फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं आज के, दुनिया भर के हालात इस तरह के। तो अगर आप किसी अच्छे कंट्री में मूव होना चाहते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता पाकिस्तान में, मेरे पास कोई चॉइस होती तो आई वुड लव टू प्रेफर टू अप्लाई फॉर रशियन इमिग्रेशन। तो ये जनाब प्रोग्राम है जी, इससे फ़ायदा उठाएं जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि अभी ये कुछ दिन पहले ये पॉलिसी अनाउंस हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर हर बंदा अप्लाई करेगा। रशिया जो है ना बड़ा सेफ कंट्री है, वहाँ पे क्राइम तो हर जगह पे होता है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने एक दो दफ़ा विजिट किया हुआ पाकिस्तान से रशिया में गया हूँ ऑन कैनेडियन पासपोर्ट। तो चले जी वीडियो आज की करते हैं क्लोज। उम्मीद करता हूँ जी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये उन भाइयों के लिए जी जिनके पास सोर्स नहीं है, जिनके पास एजेंट को देने के पैसे नहीं है, बड़ा आसान है। मैं एम्बेसी का लिंक भी डाल दूंगा या कॉन्सुलेट का, जहाँ से ये मैंने सोर्स लिया है कि आप टोटल अप्लाई कैसे करना है। वो जिसने डिफरेंट वीडियो किसी और टॉपिक पर बनाऊंगा। मैंने कहा चले आपके साथ ये शेयर करता हूँ जी कि रशिया की जो पॉलिसी है, कौन कौन से लोग इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने इसके अंदर बयान कर दी। तो होपफुली जी आपको ये आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।